हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th जो कि चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसकी एडजस्टमेंट नंबर 20 से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 20 है हमारे पास। समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कि कभी कभार क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं आप उनको रिवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके वो एक्सपेंडिचर हैं जो आप एक सिंगल टाइम एक्सपेंसेस कर रहे हो, सिंगल टाइम आप खर्च कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप अपने एक स्कूल की, मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उस स्कूल की एक बिल्डिंग बनवाई जा रही है, या मान लीजिए उस बिल्डिंग के अंदर आप साइकिल शेड बना रहे हो, तो वो साइकिल शेड का जो खर्च होगा वो आपका एक सिंगल टाइम होगा, और सिंगल टाइम खर्च होने के कारण इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और एक याद आपने और पॉइंट रखना है कि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो होगा आपको मोर देन 1 ईयर ही होगा। अगर आपका लेस देन 1 ईयर रहता है या 1 ईयर तक रहेगा, वो रिवेन्यू आ जाता है। ठीक है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके सिंपली कि सिंगल टाइम होंगे और बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है री मतलब होता है दोबारा, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार आपके रिपीट होंगे, और बेनिफिट भी आपको इसका शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मतलब मिनिमम सिंपली कह लीजिए लेस देन 1 ईयर ही रहेगा आपको। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर लिया है रिवेन्यू। जैसे अगर सिंपली मैं बात करूं, जैसे कि वेजेस है आपकी, देखो वेजेस अगर सिंपली बात करें वो होती है आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए मैं कोई भी वेजेस, ठीक है, मशीनरी इंस्टॉल करने पर खर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन आपकी एक सिंगल टाइम इंस्टॉल होगी, बार बार इंस्टॉल नहीं की जाएगी, तो उस पर जो वेजेस भी मुझे देनी पड़ी है वो सिंगल टाइम देनी पड़ी है। तो अब ये क्या कह रहा है, वेजेस के अंदर इंक्लूड है ₹2000 स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन आपने खरीदी, अब इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि उसे इस्टेब्लिश करना, उसे लगाना, उसे चालू हालत में लेकर आना। आपने उस पर ₹2000 स्पेंड कर दिए, और स्पेंड करने के टाइम जो आपने लेबर लगा रखी थी, लेबर को ₹2000 दे दिए, तो वो 2000 आपने वेजिस में शामिल कर रखे हैं। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वेजिस में से माइनस कर देना चाहिए। ट्रेडिंग काउंट के अंदर आपकी वेजिस आएगी, उसकी डेबिट साइड में आपकी जितनी भी वेजिस होगी उसमें से 2000 आपने माइनस करना है, क्योंकि 2000 ही आपकी इंक्लूडेड है। इसी तरीके से ये जो 2000 आपने वेजिस में से माइनस करे, उसे आपने मशीन काउंट के अंदर जाकर ऐड कर देना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाकर। क्लियर है, ये याद रखना है आपने। तो इससे रिलेटेड ही हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, तो 17 क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो डाटा गिवन है जी, डेबिट साइड आपको गिवन है, क्रेडिट साइड गिवन है ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। तो जैसे क्वेश्चन हम पुराने करते आए हैं, मतलब कि हमने एडजस्टमेंट को मार्क करना है, फर्स्ट काम हमारा यही रहेगा एडजस्टमेंट को मार्क करना। जैसे स्टॉक है इन दी शॉप ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक है, अभी इसे होल्ड पे रखें। हाफ द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्स बिल इज इरिकवरेबल, मतलब आधे जो बिल की अमाउंट है एक्स की वो आपको नहीं मिलेगी। तो जिसे सिंपली कह सकते हैं आप न्यू बैड, ये मेरा न्यू बैड डेब्ट्स है। क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, आपने 5% प्रोविजन बनाना है। ठीक है जी। तो डेटर का जो प्रोविजन रहेगा उस पर आपने डेटर पर एक मार्क कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि एडजस्टमेंट करनी है इसकी। और नेक्स्ट है वेजेस इंक्लूड ₹600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, आपने नई मशीनरी पर ₹600 की वेजेस दी हुई है, तो वेजेस के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपने एक वेजेस पे भी मार्क कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर एंड मशीनरी पर भी एक देख लेंगे जी। फर्नीचर हमारा ये रहा जी, और मशीनरी भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो मशीनरी हमारी 14,400 रुपीज़ की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी, वेजेस इंक्लूड ₹300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन पर भी एक मार्क कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे इसकी भी एडजस्टमेंट है। तो कमीशन आ जाएगी हमारे पास 2,820 रुपीज़ की। तो अब हमें करना क्या है जी, ये सारी की सारी आइटम्स बारी बारी हमें पुट करनी है। जैसे कि ड्राइंग है आपकी,
तो ड्राइंग आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कैपिटल में से माइनस की जाएगी। तो आपकी लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते हैं। तो इस कैपिटल की अमाउंट में से कुछ भी, मतलब कि जो भी अमाउंट होगी उसमें से आपने जो भी अमाउंट ड्राइंग की है वो माइनस कर देना है। ठीक है जी। तो ड्राइंग हमारे पास कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 5275 है जी। तो 5275। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है बिल रिसीवेबल। देखिए अभी अभी एक आपके पास एडजस्टमेंट थी कि एक्स के बिल की हाफ अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। तो याद रखना इस एडजस्टमेंट का हमारा बी आर से कोई लेन देन नहीं है। बी आर हमारा सिंपल चला जाएगा एडजस्टमेंट के अंदर 4750 का। तो लो जी, बी आर की जो अमाउंट हम लिखेंगे असेट साइड में 4750। क्लियर है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ चुकी है मशीनरी की, और मशीनरी हमारी क्या होती है, असेट होती है। तो इसलिए इसे बैलेंस शीट की एक असेट साइड में पहले रिकॉर्ड कर दीजिए कि मशीनरी आप लिख दीजिए 14,400। अब इस पर एक हमारे पास एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्टमेंट चेक करते हैं क्या है कि वेजिस के अंदर 600 रुपीज़ शामिल है नई मशीनरी के। तो मतलब जितनी भी वेजिस रहेगी उसमें से 600 आपने माइनस कर देना है। मतलब आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए जितनी भी आपके पास वेजिस की अमाउंट आएगी उसमें से आपने लेस कर देना है कि जो नई मशीन का 600 रुपीज़। तो 600 में माइनस कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी इसे बाहर लिख देंगे। लेकिन इस 600 को मुझे क्या करना है जी, मशीन के अंदर जाके ऐड भी करना है वेजिस के नाम से। तो लो जी, ये मेरा बन गया 15,000 रुपीज़। अब देखिए ऐड या लेस जो भी करना था आप कर लीजिए, करने के बाद ही आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन आपका 5% है मशीन पर। तो मेरे पास अब 15,000 आ गए हैं। इस 15,000 का जो 5% बनेगा 750 बनेगा। तो ये बन गया 14,250। अब ये 750 जो मेरा डेप्रिसिएशन है इसे मैंने दिखाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर। तो आप मैक्सिमम ट्रेडिंग के लिए 10 लाइन्स छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 लाइन के अंदर ये आपका कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ही आप 10 लाइन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी शुरू कर दीजिए और डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखें 750। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं जी, आपको कैपिटल की अमाउंट गिवन है। कैपिटल की अमाउंट लिख दीजिए 59,700। तो 59,700 आपका आ जाएगा जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लोन की आपको दे रखा है 8% पर एनम। देखिए लोन आपको क्रेडिट साइड दे रखा है ट्रायल बैलेंस की। जब भी क्रेडिट साइड दे रखा हो इसका मतलब आपकी वो लायबिलिटी है। तो लोन जो मेरे पास थोड़ा सा हम डाउन करके लिख लेंगे कि जितना भी आपका लोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10,000 रुपीज़ की। लो जी, लोन आ गया 10,000 रुपीज़। उस पर आपने 8% का इंटरेस्ट लगाना है। तो लो जी, 10,000 का 8% बनता है आपका 800 रुपीज़। अब हमें चेक करना है कि क्या आपने कोई भी इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसे याद रख लीजिए 800 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है। बाकी जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे क्वेश्चंस में तो एडजस्टमेंट पता लगती रहेगी। कमीशन रिसीव्ड पर आपकी एडजस्टमेंट है, कमीशन रिसीव आपको होगी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में आएगी बाय कमीशन के नाम से। और इस पर भी आपकी एडजस्टमेंट थी तो 2820। और एडवांस था आपका यहाँ पे, तो एडवांस जितना भी होगा माइनस कर देंगे हम। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपको 300 है। तो मुझे जितनी भी कमीशन मिली थी उसमें से 300 मुझे माइनस करना है। तो 2520 आ जाएगा। और ये जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है आपकी लायबिलिटी भी है। तो यहाँ पे आपके पास एडवांस कमीशन के, थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, एडवांस कमीशन के नाम से आप 300 रुपीज़ लायबिलिटी साइड लिख देंगे जी। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या क्या एडजस्टमेंट और गिवन है जी। तो फर्स्ट नंबर देखें, आपको डेटर दे रखा है। डेटर्स के अंदर आपके इंक्लूडेड हैं एक्स के डिशोनर बिल के 1000 रुपीज़। अब ध्यान से देखने वाला पॉइंट है आपका ये वाला जी। देखिए आपके पास डेटर टोटल 30,000 है, इसके अंदर 1,000 रुपये बिल डिशोनर के कारण है, आपका बिल डिशोनर हुआ था उसका अमाउंट है। लेकिन आपको एक लाइन दे रखी है, हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज़ ई रिकवरेबल। मतलब जितना भी बिल है उसकी आधी अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि आधे का तो आपका न्यू बेड हो गया। तो लेकिन मुझे याद रखना है, मुझे हमेशा फॉर्मूला लिखना होता है 2 ओल्ड बेड प्लस करें न्यू बेड प्लस करें जी न्यू प्रोविज़न और माइनस करते हैं हम हमेशा ओल्ड प्रोविज़न। तो जो भी तरीका हमने पुराने क्वेश्चनों में कर रहे थे यूज़, वही सेम तरीका हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे।
तो फर्स्ट नंबर चेक कर लीजिए, क्या आपको ओल्ड बेड गिवन है जी? बिल्कुल गिवन है, 1810 गिवन है आपको, तो ओल्ड बेड की अमाउंट आ जाएगी 1810। देन आपके पास न्यू बेड तो उसने खुद ही बता दिया कि आधी अमाउंट आपको ई रिकवरेबल है। तो आधी अमाउंट का मतलब अगर 1000 का बिल था तो 500 रुपये तो आपको नहीं मिलेंगे, तो 500 का आपका न्यू बेड हो गया। अब बात करते हैं न्यू प्रोविज़न की। कह रहे क्रिएट ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स। देखिए आपके पास ये पॉइंट है सबसे पहले नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने एक नया प्रोविज़न बनाना है डेटर पे। देखिए टोटल डेटर आपके 30,000 के थे, जो कि 1000 पे एक्स के बिल के भी इसके अंदर शामिल हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया गया कि इसमें से आधी अमाउंट तो आपको नहीं मिलेगी, मतलब आधा तो मेरा हो गया न्यू बेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधी अमाउंट नहीं मिलेगी तो आधी तो मिलेगी, क्लियर है। और जो अमाउंट मेरी कंफर्म होती है, देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है कि जिस अमाउंट पर आपको डाउट है उस पर प्रोविज़न बनाएं। अगर इस 1000 में से 500 रुपये तो मेरे को कह रहा है कि नहीं दूंगा, 500 तो देगा, तो 500 रुपये पर मेरे को कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए मेरी जो अमाउंट है, देखिए जी टोटल मेरा 30,000 का डेटर था, 500 का न्यू बेड बन गया, साइड में चला गया, बचे 29,500। अब उस 29,500 में से 500 रुपये मेरे ऐसे हैं जो कि मेरे को मिलेंगे, गारंटीड है, क्योंकि उसने कहा ना आधी अमाउंट नहीं मिलेगी तो आधी तो मिलेगी, तो बच गया 29,000। अब आपके 29,000 पे भी आपका न्यू प्रोविज़न बन जाएगा। तो आपने 29,000 का 5% बनाना है प्रोविज़न, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 5% बनेगा 1450 रुपये का, क्लियर है जी। तो ये 1450 रुपये का मेरा बन के आएगा न्यू प्रोविज़न। तो लो जी 1450। अब इसे एक बार ऐड कर लीजिए, मेरे पास ये कितनी अमाउंट बनती है, 0 6 17, लो जी 3760 बनेगा। और आपके पास क्वेश्चंस में ओल्ड प्रोविज़न कहीं गिवन नहीं है, तो ओल्ड प्रोविज़न को आप कुछ भी ना लिखें, ये हमारा 0 ही रहेगा, नील लिख सकते हैं इसे सिंपली। तो मेरे पास आ जाएगा 3760। सिमिलर मुझे क्या करना है, अब डेटर साइड में जाना है, मतलब सेट साइड में जाना है। डेटर टोटल 30 के थे, उसमें से मेरा न्यू बेड था जो कि 500 का, वो माइनस करना है। और जो कि मेरा न्यू प्रोविज़न था वो है जी 1450 का, मुझे वो भी माइनस करना है। इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 28,050 रुपीज़, तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या है जी। आगे अब आपकी वेजेस वाला पॉइंट है, वेजेस वाला आप सोल्व कर चुके हो। इसके बाद आपको दे रखा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो 2390 की सेल्स रिटर्न आ जाएगी आपकी। देखिए जैसे जैसे आइटम आ रही है वैसे लिखते रहिए। परचेज है 1,28,295 की, लो जी परचेज आ जाएगी 1,28,295 रुपये का। नेक्स्ट है मेरे पास रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। 2 रेंट करें 2810 रुपये का, तो 2810 कीजिए। स्टॉक आपका ओपनिंग है 44,840, तो 44,840 मेरा ये आ जाएगा जी ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है सैलरी 5500, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी, तो 2 सैलरी करेंगे 5500 रुपये से। नेक्स्ट है मेरे पास स्टॉक हो गया, सैलरी होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है 945 कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस 200 का, तो लो जी 2 इंश्योरेंस करें 200 रुपीज़, क्लियर है। बस जो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लिखना है। कैश आपका असेट है 9750, कैश आ जाएगा 9750। देन नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास रिपेयर है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, तो 2 कर देंगे रिपेयर 1685 रुपये से, ठीक है। थोड़ा अब ऊपर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बचा ही रह जाएगा आपका। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जी मैंने आपको बताया था लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 800, बट आपने 500 दे चुके हो, इसका मतलब 300 आपका आउटस्टैंडिंग बचा है। तो 2 करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन 500, उस पर आउटस्टैंडिंग था मेरा 300 का, क्योंकि टोटल 800 बनता था, तो 500 तो दे दिया, 300 रह गया, 300 आपका आउटस्टैंडिंग बनेगा। और यही 300 रुपये का मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ हम ऐड करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेपरेट भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, तो 2 कर देंगे हम डिस्काउंट अलाउड 23, ठीक है जी। आपके पास ये आ जाएगा 2435। लो जी नेक्स्ट है मेरे पास
बैड डेब्ट्स हो चुका है। फर्नीचर आपकी सेट है तो बैलेंस शीट की सेट में जान दो जी, फर्नीचर 4480। और इस पर भी आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, क्योंकि इस पर भी एक मार्क लगा हुआ है कि फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है आपका 10%। ठीक है जी, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 10% है, तो मुझे इसमें से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन 448 करके। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 4032। क्लियर है जी यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं जी, फर्नीचर हो चुका है और इधर से हमारे पास एक क्रेडिटर बच चुका है, क्रेडिटर और सेल्स। तो क्रेडिटर आपकी लेबिलिटीज है 29,815 की, तो लो जी क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके 29,815 से, और आपके पास एक बचा है सेल्स का पॉइंट 178,215, तो लो जी 178,215 ये लिखें। और लास्ट आपका एक एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था, तो वो है जी 64,480, तो 64,480 का। लो जी, अब हमारे पास एक चीज़ और देख लीजिए, एक वेजिस वाला पॉइंट था, वेजिस हमने वैल्यू नहीं लिखी, इसकी 20,485 है, तो लो जी 20,485। बस अब आपने इसको माइनस करना है और सारा कुछ आपका तैयार है। परचेज रिटर्न है नहीं हमारे पास, तो ये सेम वैल्यू यहीं आ जाएगी 128,295। ठीक है जी, अब हमारे पास सिंपल पॉइंट रह गया कि इनको सोल्व कीजिए और अपने आंसर निकालें। तो अब इनके हम एक बार टोटल कर लेते हैं क्या क्या रहेंगे। तो पहले हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आएगा जी 1,75,525। इसके अंदर मुझे ऐड कर देना है 64,480। तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 2,40,305 रुपये। अब इस टोटल में से मुझे ये माइनस करना है सिंपली। तो पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस लिख लेना चाहिए, जो कि मेरे पास आ रहा है 19,885 रुपीज़। क्लियर है। अब मुझे इन सब का टोटल करना है और इसमें से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। अगर आप इस टोटल में से ये तीनों का टोटल माइनस करते हो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट तैयार हो जाएगा 47,285, 47,285। क्लियर है। अब इस आपने ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लेके जाना है और यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जीपी। ठीक है जी, बीडी कर देंगे, तो 47,285। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है सिंपली, और इनका भी टोटल करके अलग से माइनस करके दिखा देना है हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है जी। तो हमारे पास इन दोनों का क्रेडिट साइड का जो टोटल रहेगा जी वो रहेगा 49,805। अब मुझे क्या करना है जी, 49,805 में से ये सारी आइटम्स माइनस कर देनी चाहिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या मेरा नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है। तो 1685 माइनस करें, एक 750 माइनस होगा आपका, और 3760 माइनस कीजिए, 2810, देन 5500, 945, 200, 800 और आपका 800, एक सेकेंड, 800, देन -2435 और -448। तो ये आपका आ रहा है 33,472 का। एक सेकेंड रुकिए, इसमें से और भी देख लें कुछ रह तो नहीं गया। तो 498 था, 1685, 750। हाँ जी, एक 3 आपका यहाँ नहीं लगा था, 3 और लगाना था आपको। अब सही है, 30,472 रुपीज़ का मेरे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो 2 NP करें, 30,472। लो जी, लास्ट में आपका टोटल बन जाएगा 49,805। अब ये जो मेरे पास 30,472 आया है, इस 30,472 को मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे ऐड कर देना है कैपिटल में। तो 30,472 को, तो फर्स्ट नंबर मुझे ड्राइंग को माइनस करना है। 59,700 में से मुझे ड्राइंग की अमाउंट माइनस करनी है 5275। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा जी 54,425, और इसमें मुझे 30,472 को ऐड कर देना है 79848, तो 84,897 आएगा। अब मुझे इसका सारे का टोटल एक बार कर लेना चाहिए। तो जैसे ही हम इन तीनों का सबका टोटल करते हैं जी 4 आइटम्स का, तो ये चारों आइटम का टोटल आपके पास आ रहा है 1,25,312। क्लियर है जी। ये हमारे पास लायबिलिटी साइड का टोटल है। अब एक बार असेट साइड का भी चेक कर लीजिए। तो हमारे पास ये भी साइड का टोटल कर लीजिए, 64,480, 4750, देन 14,250
एंड 28,050 रुपीज़, 9,750 और 4032। तो ये भी टोटल हमारे पास आ रहा है 1,25,312 रुपये। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने डिस्कस करा कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट किया गया है तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। तो याद रखना, पहले नंबर पे जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे रिवेन्यू ट्रीट किया गया है, तो रिवेन्यू वाले को पहले आप कैपिटल ही एक्सपेंडिचर बनाएं। मतलब मुझे पहले नंबर पे वेजेस वाली अमाउंट को ऐड करना था, ऐड करने के बाद ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, इससे पहले नहीं किया जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।